उसको शेयर करें मैटलैब को। रिकॉर्डिंग क्या पहले से चल रही थी या अभी चलाई है? नो सर, अभी चलाइए। चलें जी, ठीक है। उसके बाद ये अब हमारे पास ये है कि आपने ये कौन सा फंक्शन कितने के लिए किया, आपने कितनी आइटरेशंस के लिए किया है? 40 आइटरेशंस के लिए किया। यस सर, ये 40 के लिए किया। अच्छा, ये दूसरा आपने किया। इसके अंदर देखें जी, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, जैसे स्क्रॉल करें जी ऊपर। पहले तो इसका जो हमारे पास है ना, यही सिस्टम रहने दें बेशक। आप इसके अंदर ना लाइन नंबर 4 से लेके आप जो है ये 4 से लेके 10 तक इसे कॉपी करना जी। मतलब कॉपी से मुराद है इसको हाईलाइट करना। अब इसके अंदर हमारे पास ये सूरत हाल है कि आपने इसे इसकी कॉपी बनाई है, तकरीबन आपने 40 बनाई है। 40 ही बनाई है ना जी आपने, इसकी 40 बनाई है। यस सर। देखिए जरा स्क्रॉल करके सबको दिखाएं कि ये हमारे पास है कितनी बनी हुई है। करना जी स्क्रॉल इसे, यानी इसी की कॉपीज हमने बनाई है, सिवाय इसके अंदर लाइन नंबर 9 में फर्क डाला है। चलें करें, पूरा स्क्रॉल कर दें। यानी ये कोड जो है एक 40 एडिशंस का है हमारे पास। यानी इतनी हमने तकरीबन 40 या जितनी भी हमारे पास बनी। इसके अंदर ये जो SQRT लिखा है, जरा उसे हाईलाइट करना जी, यानी कि जजर स्क्वायर रूट हमारे पास जो है वो लिखा जा रहा है। उसके बाद जी अब हम ऐसा करते हैं कि इसका कोड को ना हम कॉपी करते हैं। कोड सारे को जी, इस फंक्शन को पूरे को कॉपी कर लें, पूरे को कॉपी कर लें और दूसरी एक और फाइल ओपन करें। उसके अंदर जो है इसकी पेस्ट करेंगे हम। यानी कि अगर हम 40,000 करना चाहते हैं तो फिर क्या करें हम? 40 तो चलो हो ही गई हमारे पास कॉपीज। हमारा ये लेक्चर पिछले लेक्चर, ये देखें जी, ये कॉपी करें, कॉपी कर लें इसे और इसको न्यू फाइल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। कर दें जी पेस्ट इसे, और इसका नाम और रख दें। यहाँ पे इसका नाम रखें, इसका नाम हम कोई और रख दें, कोई भी नाम रख दें इसका। ये जकोबी है तो यहाँ पे जकोबी एन कर दें। 14 4 की जाए ना एन, स्कोर भी कर दें साथ ही, अंडर स्कोर जकोबीज के साथ ये अंडर स्कोर हमारे पास लिखे स्मॉल एन के साथ। यानी आपने जो है ना यहाँ पे हाँ ये डाल देंगे। नहीं, ये स्पेस नहीं ना आनी चाहिए, ये नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर आप डैश डाल दें दरमियान में। देखें ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं दूसरा डैश जो हमारे पास उसके साथ आएगा। हाँ जी, ये इसी नाम से, यानी अब हम एन नाइट्रेशन के नाम से करना चाह रहे हैं। यानी चाहे 10,000 कर लें, चाहे 5,000 कर लें, चाहे 8,000 कर लें आप यहाँ पर। यानी ये हमारा टारगेट है आज का। तो इसके अंदर कर लिया जी हमारे पास ये। हाँ जी हो गया। अब इस तरह करें कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, लाइन नंबर 10 को छोड़कर बाकी क्या कहते हैं, लाइन नंबर 10 को छोड़ दें। यानी जो पहला सेट है, पहला सेट है जी, दोबारा हाईलाइट करना और इसके अंदर हमने जो स्टेप किए थे वो ये थे। अब लाइन नंबर 1 को हाईलाइट करना जी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 जो यहाँ पर उसे हाईलाइट करें। नहीं, लाइन नंबर 1, हाँ जी सॉरी, मैं 9 कहना चाह रहा था। 9 को हाईलाइट करें, 9 को। तो जब 9 को आप हाईलाइट करते हैं तो इसके अंदर देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे। और फिर जब हमने दूसरी कॉपी बनाई तो 2 लिखा, और जब हमने तीसरी कॉपी बनाई तो 3 लिखा हमने। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि बाकियों को डिलीट कर दें। यानी लाइन नंबर 11 से लेकर आप जो है लास्ट तक, एंड से पहले ए को छोड़ के, ए को हमने एक्सेस दे रखी है, उस सब को डिलीट कर दें। हाँ, ये छोड़कर बाकी जो है इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दें उसको। अब सेव करें, वहां पर दोबारा हम सेव करते हैं। करें जी सेव, इसे सेव करना जी इसको हम।
सेव किया हमने। अब जहां 40 लिखा हुआ है वहां पे n लिख दें, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में n से मुराद है कि जितनी आप नंबर ऑफ आइटरेशंस करना चाहते हैं, और जहां पे वो ब्रैकेट है यानी जैकोबी आपके पास उसके बाद n ऊपर लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 1 में इसकी जो पेरेंथेसिस है इसके अंदर n लिख दें, n स्मॉल n। और उसके इसका मतलब ये है कि हम बाहर से पूछेंगे कि जी n की वैल्यू क्या है, हम और उसके बाद इसको हम बताएंगे कि कितनी आइटरेशंस आप करना चाहते हैं। तो जितनी भी आइटरेशंस हम करना चाहते हैं वहां पे हम उसकी वैल्यू दे दिया करेंगे। यानी अगर 20 करना चाहते हैं तो 20 कर देगा, 30 करना चाहते हैं 30 कर देगा, जितनी आप करना चाहते हैं, जितनी इसकी मेमोरी अफोर्ड कर सकती है। अब हमने ये करना है कि बड़ी एहतियात से अब हम काम करेंगे जी। इसके अंदर सबसे पहले आप इस तरह करें कि इसको लाइन नंबर 5 से लेके 10 तक कट कर दें, कट करें जी इसे। अब हमने याद रखना है कि इसकी कोई कॉपी नहीं बनानी, हमने यहाँ पे कट कर देंगे, कर दें कट। अब यहाँ पे ना आपने यहाँ पे लिखें फॉर, FOR, फॉर लिखेंगे, FOR, फिर स्पेस डालें, स्पेस डाल दें, i इज इक्वल टू, आगे लिखें i इज इक्वल टू 1, उसके बाद 1 लिखें, कॉलन, कॉलन जो है कॉलन लिखें, कॉलन n। इसका मतलब है कि हम 1 से लेके 10 तक कॉपी या जितनी वो कहेगा वो बनानी है। फिर आप जो है इसके अंदर ये कर दें, लाइन नंबर 6 में आ जाएं, एंटर प्रेस करके, तो ये एंड लिख दें, एंड। अब गौर करें 5 के ऊपर एक जो है वो माइनस सा बन गया। अब 5 और 6 के दरमियान में एक स्पेस जनरेट करें, यानी कि लाइन नंबर 5 और 6 के दरमियान यहाँ ये स्पेस हमने बना दी। ये स्पेस, इसका मतलब ये है, पहले तो इसको समझ लें कि ये हमारे पास ना कॉन्सेप्ट है कि फॉर इस तरह लिखना है, i इज इक्वल टू 1 कॉलन n, और आखिर दरमियान में एंड लिखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज की कॉपी करना चाहते हैं वो जो स्पेस हमने 6 रखी है उसके अंदर उसको पेस्ट करेंगे। अब वो लाइन नंबर सिर्फ एक लाइन भी हो सकती है जिसको जिसकी आप कॉपी करना चाहते हैं, वो 50,000 लाइंस भी हो सकती हैं, और कितनी करना चाहते हैं, जितनी आप दिल चाहे करा लें, जितनी आप दिल चाहे करा लें। फिलहाल ये जो है ना हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, करना जी पेस्ट, इसको इधर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया मैं, चूंकि अपनी आपको पहले समझा दूं फिर उसके बाद ये एन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहले ना लाइन नंबर जो 2 है उसके अंदर एन को आप जो है ना वहाँ एन को जरा काट दें, फिर दोबारा हम आखिर में लिख देंगे, यहाँ 10 लिख दें, 10 10 लिख दें। उसके बाद ना क्या कहते हैं, जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में, वहां पे भी वहां कुछ ना लिखें, फिलहाल कुछ ना लिखें, कट कर देंगे। उसके बाद यानी कि अब मैं इसे शो करना चाहता हूँ कि लाइन नंबर 5 में आएंगी, 5 में आता है फॉर i इज इक्वल टू 1 कॉलन फॉर 5, फॉर i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 कॉलन n की जगह जो है 10 लिख दें। जितनी अब मैं यहाँ पे इसे 10 कह रहा हूँ कि 10 कॉपियां इसकी बनानी है और आइट्रेशन जो है वो करनी है। अब यहाँ पे आए लाइन नंबर 10 में, 10 में आएंगे, 10 में जो लिखा है ना यहाँ पर A1 की जगह i लिख दें। यानी हम ये कह रहे हैं कि आई जो है वो वेरी करेगा 1 से 2 तक, 10 तक। फिर दूसरी तरफ भी राइट हैंड साइड पर भी जाएं और फिर हमारे पास लिखें एक मुझे ये अब यहाँ पे ये लाइन फॉर और एंड के दरमियान फॉर लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 में, और जो हमारे पास लिखा है एंड वो 12 में लिखा है। इसके दरमियान में वो चीज रख देनी है जिसकी आपने कॉपी बनानी है, और नंबर कितनी कितनी कॉपीज बनानी है उसका जो है वो i इज इक्वल 1 to 10। देखें जी 1 to 10 हमारे पास लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1 to 10 हमारे पास है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 कॉपियां बना दी है। आप चाहे 100 लिख देंगे 100 बनाएगा। इसको जो है अब आप सेव करें, सेव करें जी। हमारे पास बाकी चीजें कोई चेंज नहीं की, गौर करें कि हमने कोई चीज चेंज नहीं की। और इसको हम जो है ना यहाँ पे चला के दिखाएं, आप इसको फंक्शन को कमांड विंडो में जिस तरह हम चलाते हैं पहले, ये इसकी राइट हैंड साइड को कॉपी करेंगे हम और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद इसे जरा मुकम्मल करेंगे, दिखाएं। हाँ जी, आप जरा गौर से देखें
कि ये हमारे पास ना इसने 10 कर दी, आप 10 बना लें कॉपीज से, वो कर दी। इसमें e की पावर -05 है, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -5 हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, इसमें दोबारा एडिटर फाइल में आते हैं। एडिटर फाइल में हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ ना 10 की जगह आप 3 कर दें, यानी जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ 3 कर दें। अब मैं इसे कह रहा हूँ सिर्फ 3 कॉपियां बनानी है और उसको एक्सेस देनी है। यहाँ पर कर दें जी 3 कर दें, यहाँ पर 3 हमारे पास, और उसके बाद सेव कर, और यहाँ पे रन करें जी। आप इसमें इसको CLC करें पहले इधर, अब यहाँ पे इसको रन करें। देखिए इसने 3 जो से आर्टिशंस किए, सिर्फ 3 आर्टिशन जितनी हमने इससे कहा। और वेरिएबल जो है यहाँ पर, इसके वेरिएबल जो हमारे पास है इसके अंदर, इन्होंने इंट्रोड्यूस 4 करवाए हुए, लेकिन इसके अंदर, हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे पास लिखा गया जी। उसके बाद ना आप यहाँ पे ये करें कि ये लिखा गया जी हमारे पास। अब आपकी चॉइस है कि आप 3 रख दें जो हमने रिप्लेसमेंट की, 10 रख दें, 4 रख दें, 40 रख दें। 40 रखें जी इस जगह, जहाँ 3 था ना वहाँ 40 रख दें। तो ये हमारे पास लूप चलेगी, इसे हम लूप कहते हैं। इसका नाम है जी फॉर लूप। लूप कई किस्म की होती हैं, सबका कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। वो 2 काम करती है। एक काम तो ये करती है, करें जी इसको चलाएं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। है, आप ऊपर करें। हाँ जी देखें, ये आपके सामने मौजूद है। 40 आर्टिशन इसने कर डाली। अब इसके अंदर आते हैं जी हमारे पास, इसमें आप जो है यहाँ पर, इसमें अब यानी मकसद समझ आ गया। लेकिन एक और बात, फॉर 1 मिनट से कट करें जी, 6 से लेकर लाइन नंबर आप जैसे 11 तक कट करें, कट कर दें जी। सेव नहीं करना, सेव नहीं करना। हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये यहाँ पर हम वो चीज रखते हैं जिसकी कॉपी बनानी है। फॉर लूप क्या करती है, फॉर लूप इसे हम कहते हैं। फॉर लूप हमारे पास ये करती है कि जिसकी कॉपी बनानी है वो स्पेस 6 के ऊपर हम इसके अंदर रखते हैं, एक चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरा काम क्या करती है, दूसरी काम ये करती है कि जो इसके अंदर आई लिखा हुआ है, लाइन नंबर 5 में जरा आई को हाईलाइट करना जी। ये जो वेरिएबल लिखा है, इसको इसको एक काउंटिंग करती है। जैसे मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि आप मेरे पास खड़े हो जाएं और मुझे गिनती सुनाएं, जैसे छोटे बच्चे जिनसे हैं वो हमारे पास, उनसे हम काउंटिंग सुनते हैं। वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह करके वो काउंटिंग 1 से 20 to 40 तक सुनानी है। लेकिन उसने जो इस तरह नहीं सुनानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत तेजी से नहीं सुनानी को कहूंगा। मैं कहूंगा जी आपने 1 के बाद ना, अगर ये जॉब, एक जॉब या एक असाइनमेंट मैं उसको दूंगा कि अगर ये असाइनमेंट हो जाए उसकी, तो तब 2 कहेगा, एकदम नहीं कहेगा, चाहे उसमें 2 घंटे लग जाए। मसलन असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट मैं उसे कहता हूँ जी कि ये दूसरा स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप 1 से लेके 40 तक बनाए, काउंटिंग करनी है, लेकिन तेजी के साथ नहीं कि एक ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि इसमें वक्फा क्या डालना है, वक्फा ये डालेंगे कि मैं कहूंगा कि जब तक मैं पानी ना पी लूं, आपने जो है 2 नहीं कहना। अब 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैंने एक इंटरवल बीच में डाल दिया। तो पहले वो कॉपी भी बना वहां पे, तो लिहाजा वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो इंटरवल है उस इंटरवल में ये इतनी इंटरवल जरूर कायम रहता है मैड लैब में, कंप्यूटर में जरूर, लेकिन उसका वक्फा इतना छोटा होता है कि हमें एहसास नहीं होता। उस इंटरवल में ये 2 काम करता है, एक तो कॉपी बनाता है, दूसरा जहां पे आई लिखा हुआ है, ये जो आई हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी कॉपी के अंदर, जो कॉपी जिसकी हमने कॉपी जनरेट करनी है, वहां पे जहां भी आई लिखा हुआ है वहां पे ये 1 लिखेगा। यानी जो स्टूडेंट जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप काउंटिंग सुनाए 1, तो साथ ही वो क्या कहते हैं, एक वक्फा पैदा करेगा यानी इंटरवल। दूसरा हमारे पास वो कॉपी बनाएगा। तीसरा जहां आई लिखा होगा ना, वहां पे मैं उसे कहूंगा कि वहां पे पहले 1 लिखो, फिर अगले 2 कहना। अब यहाँ पे देखें,
चाहे 10 दफा आई लिख दूं मैं। स्पेस 6 में देखना जी, आप करना जी, यहाँ पर स्पेस 6 में स्पेस करें जी, इसको पेस्ट करें इसे। अब देखिए आई कहाँ कहाँ लिखा हुआ, आई देखें कहाँ, एक यहाँ पे लिखा, आप 10 जगह लिख सकते हैं। दूसरा, अब जैसे पहले इसने 1 कहा तो करना जी, आई को यहाँ 1 को सिलेक्ट करें, 1 को सिलेक्ट करें, ऊपर वाला लाइन नंबर 5 में 1 सिलेक्ट करें, हाँ ये 1। अब इसी तरह नीचे लाइन नंबर 10 में ये जो हमारे पास सिलेक्शन जहां जहां आई है वहां पे ये कर लें जी इसे। हाँ जी, ये भी आई और दूसरा भी आई हमारे पास होगा, तो ये 3 आई लिखे जाएंगे, वहां पे 1 लिख देगा। ये बना लें जी, इसके गिर्द जरा बॉक्स सा बना दें, हाँ ये ठीक है, ये बना दें और ये 1 भी बना दें। ये 1 सीधा इसके पास आएगा लाइन नंबर 10 के अंदर, और उसके बाद ये हमारे पास इस तरह यानी लाइन नंबर 10 में ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद फिर ये कॉपी बनेगी, एक्सेस होगा, एक आर्टिशन हो जाएगी, जिस तरह हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर 1 की जगह ना 2 लिख देगा, लाइन नंबर 5 में 1 की जगह पे 2 लिखेगा, 2 फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा जहां ये फॉर 3 लिखेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसके फॉर और एंड के दरमियान जितने भी आई होंगे, चाहे 10 हो, इस यहाँ पर 2 ही मेरे पास आए थे। लाइन नंबर 10 में देखें, एक आई कैपिटल ए के साथ है, एक जो है राइट हैंड साइड के ऊपर है, दोनों के ऊपर जो है वो हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, और आप देखते भी हैं कि वहां पे ये काम हो रहा है। तो बस ये लूप का काम है, एक कॉपी बनाना। अब वो जितनी मर्जी करवा लें, वो आपके इख्तियार में। करें जी, अब हम इसको चला के देखते हैं जी, दोबारा चला के देखते हैं। अब इस तरह करें, इसको 2 कर दें, चाहे 40 की जगह ना 2 कर दें, सिंपल 2, कि जिससे 2 आर्टिशन करके दिखाओ। 2 हमारे पास करना जी, इसको चलाएं। सर ये सेव नहीं करना पहले? हाँ खुद सेव कर दें, कोई बात नहीं, कर दे सेव। वो खुद ही हो जाता है सर? ऑटो भी हो रहा है, चले ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं कि ये दिखाना जी। आइट्रेशन हमारे पास आगे भी थे, इसने बाकी जगह उसने, क्योंकि हमने 40/5 की मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, लिहाजा ये 2 ही आइट्रेशन है, और उसकी जगह उसने स्पेस छोड़ दी, क्योंकि वहां पे हमने चेंज नहीं किया। कोड में हमने जो मैट्रिक्स लाइन नंबर 2 है, वहां पे 40 लाइंस के बारे में कहा था, उसने 40 लाइंस 40 रोज लिखे, उसने लिख दी, और उसमें जो कुछ डाटा नहीं मिला उसने 0 कर दिया। अब इस तरह करें जी, यहाँ पर ना 5 जहां लिखा हुआ है ना 5, इसकी जगह ना मैं आपको बताता हूँ 500 कर दें, लेकिन चलाना नहीं है, 5 की जगह 500 कर दें। अरे जी, उसके बाद आप जो है जहाँ ये लिखा लाइन नंबर 10 10 के अंदर, हाँ आर्टिशन नहीं 500 नहीं चाहिए, 500 तो कॉलम नहीं है हमारे पास, 5 ही है, 40 की जगह 500 करना है, क्योंकि 5 जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास एक्चुअल यहाँ पर होती हैं, और उसके अंदर आर्टिशन जाती है। अब 500 हमने कर दी, और यहाँ फॉर की जगह ना जहाँ लाइन नंबर 5 है वहां पे भी 500 कर दें, 500 कर दें। उसके बाद ये अब यहाँ पे, और उसके बाद ना अब हाँ इसके बाकी सारा सही है, बाकी सारे सही है। अब हमने कहा जी 500 एडिशन करो, ये हम इसे कह रहे हैं। आप 500 ना करवाएं, इसे 100 करवा लें जी, 100 करवा लें, इसे ऊपर भी 100 करवा लें, 100 करवा लें। अब इसको जो है ना आप यहाँ पे चलाएं, ये इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। करें जी एंटर, ये 100 आ गई, बहुत अच्छे भाई, यहाँ 100 आ गई, 100 एडिशंस आ गई है। इसके बाद ना तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ऑब्जर्वेशन में दिखाना चाह रहा था वो यहाँ मौजूद नहीं आई, CLC करेंगे।
अब 500 करने जी, करने मजबूरी हो गई कि आप जो है यहाँ पर 500 की तरफ जाएं, बल्कि 500 की बजाय 700 चले जाएं, 700 और को के कराएंगे, लगाएं यहाँ पर। अगर इससे भी ऑब्जर्वेशन हासिल ना हुई तो फिर हम 7000 कर देंगे, फिर 7 लाख कर देंगे। ये भी ऑब्जर्वेशन आ गई, लेकिन जरा गौर करना इसके अंदर काम क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ दिखाता हूँ। कमांड विंडो में जरा ऊपर करना जी, इसे मुकम्मल ऊपर करें और ऊपर करें। अब उसके बाद इसको देखिए, सारी ऑब्जर्वेशन जरा देखना कि हमारे पास क्या है। हाँ जी, ये 1 2 सारी आ गई है, बड़ा जबरदस्त है, इस टाइम आ गया है हमारे पास है कि ये देखें, 1 मिनट के लिए रुकना जी, कि ये 695 पर ना X1 का कॉलम एक जैसा ही है। ये देखें हमारे पास एक जैसे कॉलम है। ऊपर भी देखें, इसी तरह दूसरा कॉलम दिखाना जी, X2 भी दिखाएंगे यहाँ पर, ये भी एक है। ये तो सारे डिजिट एक जैसे हैं। एक चलो ऑब्जर्वेशन ये भी हमारे पास आ गई, सारे डिजिट एक जैसे हैं, ये तो चेंज ही नहीं हो रहे। और उसके बाद दूसरा हमारे पास है, आगे देखें X3 का कॉलम हासिल करें, यहाँ पे मकसद ही उलट हो गया। एक चले ऑब्जर्वेशन ये भी हमारे पास आ गई। उसके बाद ये लिखेंगे सारे एक जैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कंप्यूटर हमारे लिए बेफायदा है, क्योंकि जब इसने काम ही एक जैसा करना है। इसका जवाब ये है कि हमने ये जो कर रहा है ये 5 डेसिमल प्लेसेस पे कर रहा है। 5 डेसिमल प्लेसेस के अगर हम आगे देखेंगे ना, यानी हम देखें इसको 8 10 या 2000 डेसिमल प्लेसेस पर, तो ये डिजिट डिफरेंट होते चले जाएंगे। ये शुरू के डिजिट है जो एक जैसे आ गए। 5 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर ये एक जैसे डिजिट आ रहे हैं सबके, लेकिन ये सब डिफर है, सबके सब डिफर है। लेकिन इसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको बढ़ाना हो या कम करना हो, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर इसको हम बढ़ा देते हैं डेसिमल प्लेसेस को, यानी 200 डेसिमल प्लेसेस, ये सिर्फ 5 कर रहा है काम। तो 200 ये होगा कि यहाँ पे ये बेशक एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल एक जैसे नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं वो डिफर हैं। शुरू के सिर्फ चंद डिजिट इसके एक जैसे हैं, लास्ट वाले डिजिट जो से हैं वो डिफरेंट हमारे पास है। अब हम आते हैं जी इसकी दूसरी तरफ वहां पे। अब इसमें करते ही है, दोबारा कोड की तरफ जाते हैं जी। वो 5 की बजाय ना आप 5 जो है इसके 6 जीरो डाल दें, 500 की 500 की बजाय, यानी और जीरो डाल दें, और डाल दें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मुझे लग रहा है पावरफुल है। जीरो और डाल दीजिए इसके अंदर, लेकिन ये दोनों का एक जैसे जीरो होने चाहिए दोनों के पास, वरना वो एरर शो करेगा। हाँ, दोनों की तादाद जो चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। हाँ जी, चलाएं जी इसे पहले। चलाएं जी। पहले तो वो कह रहा है कि साइज जो है ना, अरे साइज लिमिट और प्रेफरेंसेस पैनल फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। ये बता रहा है कि जी ये इतना हमारे पास जो है ना, इतना डाटा स्टोर नहीं हो सकता। एक तो ये हमारे पास इसने बताया, चले जी हम इसकी बात मान लेते हैं। तो ये इसने एरर शो कर दिया हमारे पास कि इतनी जीबी के साथ जो है वो था। और अगर आपके साथ हो भी जाए ऐसा, एक तो चलो इसने एरर शो कर दिया कि ये प्रोग्राम ना चल पड़ता था। जब वो चलता था, यानी कि जो ऊपर हमने एम फाइल में लिखा है, एम फाइल को ओपन करें, तो उसके अंदर एक और आ जाता था सिलसिला। वो क्या आता था कि ये मिसाल के तौर पर, जैसा मैंने कहा, आपने 100 मेरे साथ एडिटेशन की, 700 भी उसने कर दी। बड़ी हैरानकुन बात है, 700 भी उसने कर दी। 700 एडिटेशन जब हमने उसने की है, यानी कि 700 की बजाय आखिरी 20 दिखाता था और बाकी जो है वो खुद ही डिलीट कर देता था। तो ये हमारे पास पहले तो प्रॉब्लम ये आता था। अगर आपके साथ भी ऐसा आ जाए तो आपने इसके अंदर फिर ये करना है कि थोड़ा थोड़ा करके कर लेना। मसलन
इसको ब्रेक में भी कर सकते हैं। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ कि ब्रेक में कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो ये जी इसने हमें रोक दिया कि एक्सीड कर रहे हैं आप। अगर मिसाल के तौर पे 700 को नहीं आता उसका डिस्प्ले, तो उस सूरत-ए-हाल में हम क्या करेंगे, मैं वो सिचुएशन अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको तो डिलीट कर देना, 0 को सिर्फ 700 ही रखें, 700 रख लें। ऊपर से भी 700 जो है वो हमारे पास करें। मिसाल के तौर पर ये 700 आइटेशन शो नहीं होती, तो मैंने कैसे करना है, यानी मैंने प्रोग्राम फिर हमने कैसे बनाना है, जहाँ i इज़ इक्वल टू 1 लिखा है ना, पहले इसे 1 यहाँ पे 1 लिखा है, इसको हम हिस्सों में तक़सीम करके चला सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान, यानी मैं इसके अंदर ये एडिशन फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ 50, लिखना जी 50, यहाँ पर 50 और 60, सिर्फ 10 एडिशन देखना चाहता हूँ मैं। सारी एडिशन नहीं दिखाना देखना चाहता, 5 यानी कि हमारे पास 50 टू 60, या 150 लिखे 50 और कॉलन और उसके बाद 60। लेकिन ये भी कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? करें जी, इसे सेव करें। तो ये चल तो ज़रूर जाएगा, चलाएँ जी इसे। हाँ जी, दिखाएँ। इसको दिखाना जी, शो करना। करें जी शो इसे, मुकम्मल शो करें। तो हाँ जी, ये इसने दिखा दी, ये दिखा दी। क्या अच्छा अब एक 50 टू 60 हमारे पास इटरेशंस आई हैं, 50 टू 60 इटरेशंस। तो क्या ये वाक़ई वही हैं, जो 50 और 60 की पोज़ीशंस हैं? क्या मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 50 पोज़ीशन पर ये इटरेशंस आई हैं, ये 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 इसका जवाब भी वही है जो पहली 10 इटरेशंस का होता है। यानी कि मिसाल के तौर 50 टू 60 हमारे पास ये 11 इटरेशंस बनती हैं। अगर मैं 1 से लेके 11 तक करूँ ना, तो इनका इटरेशन का जवाब भी, क्योंकि ये तो सिर्फ़ काउंटिंग कर रहा है। आई ना रोल अदा नहीं कर रहा। आई जो है वो हमारे पास रोल अदा ही नहीं कर रहा। इसको 50 और 60 के दरमियान कोई वेरिएशंस का। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास क्या कहती है, वो कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। तो ये अब हमने कहा उसे कि जी आप 50 से काउंटिंग करना शुरू कर दें, 50 से 60 तक। अगर हम इसे कहते हैं 1 से लेकर 11 तक कर दो, तब भी इसने यही जवाब देना था। यानी इनको क्यों देना था ऐसा? क्योंकि जो हमारा एल्गोरिथम है, यानी जवाब देता है, दूसरी में पुट करता है। आप ज़रा इसे नोट कर लें, यहाँ पे नोट पॉसिबिलिटी है जी, ज़रा पिक्चर ज़रा नोट कर, पिक्चर बना लें इसकी। ये ऐसे नहीं होगा, पिक्चर इसकी बना के रख लें, पिक्चर इसकी बना के रखें और फिर इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको। हाँ जी, कर लें। अब एक तो सीएलसी करें, सबसे पहले सीएलसी करें और उसके बाद ना आप कोड में जाएँ और वहाँ पे जो है ये तो 700 रहने दें, यहाँ 1 से 11 कर लें। वही कर दें 1 से 11, हालाँकि 700 तक हम कर सकते हैं, लेकिन उसके सबसेट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उस सबसेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि 1 से 11 तक तो उसने कोई रोल ही नहीं है आई का। आई इस कोड के अंदर सिर्फ़ काउंटिंग कर रहा है। करें जी इसको, यहाँ पे लिखें, एंटर प्रेस कर दें। देखना ज़रा हमारे पास 1 से 11 तक का दिखाएँ। शो करें जी 1 से 11। अब उसकी पिक्चर लें, जो पिक्चर हमारे सामने, ज़रा उसके साथ इसको कंपेयर करें कि इसका आंसर और उसका आंसर जो है क्या डिफ़र है, कि या वही हमारे इसको ज़रा कंपेयर करके देख लें। अगर ये पॉसिबल है तो दोनों साथ-साथ लगा के दिखा दें कि ये 50 और 60, या इसकी पिक्चर इसमें इंसर्ट कर दें। पिक्चर उसकी भी ले लें, पिक्चर उसकी भी ले लें, इसी में इंसर्ट कर दें। पिक्चर उसकी लेकर
इसके अंदर इंसर्ट कर दें। चले अच्छा, देखिए जरा कंपेयर करके कि क्या ये कॉलम एक जैसे हैं या नहीं है। हाँ यूं कर ले, चले देखिए सारे एक जैसे नहीं आ रहे जो आप, या डिफर है, बताएं जी सर, रिस्पॉन्स दें कि एक जैसे ही है या डिफर है। सेम ही है सर। सेम है, क्योंकि काउंटिंग एजेंसी है ना वो तो आई कुछ भी नहीं कर रहा वहां पे, आई तो सिवाय काउंटिंग कर रहा है हमारे इस कोड में, लेकिन आई रोल भी अदा कर सकता है, फिलहाल रोल अदा नहीं कर रहा। हम आते हैं जी दोबारा, लिहाजा इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसके सबसेट को भी अगर हमने डिस्कस करना हो तो वो बड़ी इतिहाद से हम कर सकते हैं। इस आगे चलते हैं जी, काउंटिंग है जिसका मर्जी, जो रोल नंबर जिसका मर्जी रख लो। अब CLC करें जी, हम यहाँ पर CLC करें। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है कि कोड दिखाना जी, यानी हम ये बता रहे हैं कि आप जितनी मर्जी आर्टिशन का, आप 700 की जगह ना n लिख दें वहां पर 2, यानी हम कह रहे हैं कि जी अब इसमें हमें काम करना पड़ता है, जैसा अब ये n है, उसके बाद वहां पे भी n लिख दें चले n, बिल्कुल लिखे n, स्मॉल n। उसके बाद आगे हमने 1 2 यहाँ पे भी n लिखे, हम एक्चुअल यहाँ जगह को चेंज करते हैं। अभी इसमें जो कोड के अंदर लाइन नंबर 2 में देखें, लाइन नंबर 2 में ने जो n लिखा है इसे हाईलाइट करें, यानी स्मॉल n को, और एक या बॉक्स बना दें, और उसके बाद लाइन नंबर 5 है, उसके अंदर भी n है। ये दो जगह पे हम तब्दील करते हैं, जब भी तब्दील करते हैं तो हम इन दो जगह पे तब्दीली लेकर आते हैं, चेंज करते हैं जी। आप जो है यहाँ पर 200 लिख दें, 100 लिख दें, असल कोड तो वो एक ही रह गया हमारे पास। तो अब और तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए ना हमने उसके पैरामीटर दे दिया, यानी इनपुट दे दी लाइन नंबर 1 में, जो स्मॉल n है, जरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसे देखना जी। स्मॉल ब्रैकेट n जो है हमारे पास, ये n ऑटोमेटिकली एरो बना के शो करें, लाइन नंबर 2 की तरफ चला जाएगा, यानी इसके अंदर ये जो है लाइन नंबर 1 का है n है, ये यहाँ जाएगा, और दूसरा एक और एरो बनाए नीचे नीचे की जानिब, कि दूसरा एरो, दो एरो बना लें। हाँ जी, ये भी नहीं, ये यहाँ से नहीं आएगा, तो उसी पहले एन से आएगा, इसलिए वहीं से एरो ड्रा करें। हाँ, यहाँ से ये दोनों जगह पर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आई के ऊपर आप जो है वो बॉक्स बनाए, आई जो है वो हमारे पास, और आई जेंस है वो अपनी जगह रोल अदा करेगा। उसने अपनी जो दो आई उसको मिलेंगे इसकी कॉपी में, एंड से पहले जो भी मिलेंगे वो इसको जो है वहां पर चेंज कर देगा, यानी कि इसको जो है वहां पर चेंज कर देगा। लिहाजा ये इसकी जगह हमारे पास ये बनेगा। अब यही कुछ होगा जी, ये छोटा सा कोड हमारे लिए जो है जितनी मर्जी आर्टिशन करवा लें। अब इस तरह करें जी, इसको जैकोबिस मेथड को लिखें जी यहाँ पर, पहले लिखें, इसकी जो है वो चलाएं, चल ले आए कॉपी से, और उसके बाद ना यहाँ पर इधर अभी पेस्ट नहीं करनी, स्मॉल n इज इक्वल टू 3 लिख दें, स्मॉल n इज इक्वल टू 3 लिख दें, एंटर प्रेस करें जी, और उसके बाद अब वो पेस्ट कर दें। अब एंटर प्रेस करें, देखिए उसने 3 आइटेशंस कर दी। एक तरीके कार तो ये है कि इनपुट हम पहले लें, अब यानी n इज इक्वल टू 3 की जगह n इज इक्वल टू 4 बाहर से ले लें। दूसरा एक वही, अभी नहीं इसे रहने दें, इसको बाद ना अब यहाँ पे दोबारा वही लिखें, नहीं n इज इक्वल टू, चले एक और कर लें, n इज इक्वल टू 4 करें, कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा वो पेस्ट करें, तो अब ये 4 आइटेशन कर देगा। उसके बाद ये हमारे पास ना एक तरीके कार ये है चलाने का, आप n इज इक्वल टू 100 कर दें तो फिर इनपुट बाहर से ले लेगा। CLC करें जी, पहले हम CLC करें, उसके बाद ना यहाँ पर अब दोबारा इसे करना है, इसको कॉपी करना है जैकोबिस एंड को, और इसके बाद इधर पेस्ट करना है हमने। करें जी पेस्ट। अब यहाँ जो स्मॉल एन है ना ब्रैकेट के अंदर, उसकी जगह आप 3 लिख दें, पहले हम बाहर लिखते थे, अब जो है वो हम इसके अंदर लिख रहे हैं। अब एंटर प्रेस कर दें। एक तरीकेकार, दूसरा तरीकेकार ये है कि इनपुट्स में ही आप उसकी वैल्यू को डाल दें, तो लिहाजा ये भी हमारे पास हो जाता है। फिर दोबारा लिखें जी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे जी, वही जो पहले लिखा था। मर्जी आप लिख दें, यानी कि छोटा लिखना है, बड़ा लिखेंगे जरा टाइम वेस्ट होगा, और इसे एंटर प्रेस कर दें, क्योंकि अब ये हमारे पास 6 करनी, यानी इस तरीके से भी हम आसानी के साथ जो है
वो कर सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास लिखी जा सकती है। उसके बाद ये दोबारा हम आते हैं इसके अंदर अपने एम फाइल के अंदर। ये सारे जो है ना आपने अलग-अलग जो सिचुएशंस बनाई हुई हैं, इन सबको आपने सिचुएशंस को अपना परफॉर्म करना है सब, और इसी की जो है मैनुअल भी बनाते रहना है। अब एक और सिचुएशन हमारे पास, यानी डिफरेंट सिचुएशन मैंने जो अब तक आपके साथ डिस्कस की, वो एक फॉर लूप डिस्कस की, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर डिस्कस किया कि 1 टू 10, 1 टू 4 इस तरह करके हम डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि इनपुट जो है वो हम बाहर से ले सकते हैं, वो हमने दे दी। यानी ये हमारे पास तीसरा हमने ये डिस्कस किया कि आप जो ये फॉर आई इज इक्वल टू से शुरू करना चाहें तो वो काउंटिंग 50 से शुरू कर देगा, लेकिन इस कोड के अंदर वो उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा। अब हम ये करते हैं जी, जो लाइन नंबर 3 है, 3 में आए जी, यहाँ पे 1 लिख दें। यानी कि इसको जो है 1 लिख दें, 3 को यहाँ पे 1 लिख दें जी, और बी को -1 लिख दें, -1। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, और सी को जो है 0.1 लिख दें, 0.1। आप जो है 2 लिख दें, यानी 2 लिख दिया जी। अब ये इसका मतलब है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारी ये है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारे पास ये है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। अब हमने क्या करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आइटरेशंस क्या आती हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि 0 0 ही आए, आपके पास शो करना जी इसे। तो हमारे पास यानी इसका डिस्प्ले ऊपर करेंगे। हाँ जी करें। ये देखें, इसमें ये जो अप्रोक्सीमेशन थी हमारे पास, उसमें अब जो से आंसर्स हैं वो डिफरेंट है। अप्रोक्सीमेशन जो सी है, यानी x1 का कॉलम, और ये x1 का कॉलम हाईलाइट करना जी, हाँ जी ये रहा। x2 का कॉलम, x3 का कॉलम, x2, तो ये सारे हमारे पास क्या कहते हैं, ये उस अप्रोक्सीमेशन के तहत आ गए जो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास। हाँ जी, ये सेकंड कॉलम आ गया, ये हम कॉलम आ गया, यानी कि 4 कॉलम्स के तहत हमारे पास ये सूरत-ए-हाल आ गई। तो लिहाज़ा आप वहाँ पर और चेंज कर लें, यानी कि आप एक वो जो लाइन नंबर दोबारा हम आते हैं एम फाइल के अंदर, वहाँ पे आइटरेशन जो-सी है वो दूसरी चेंज करके फिर आप लिख दें। तो तब भी जो है वो मसला हमारे पास, यानी एग्ज़ाम में भी याद रखना कि वो कह सकता है कि इनिशियल अप्रोक्सिमेशन, यानी कि ए को हम एक्स नॉट कह रहे हैं, बी को ये लाइन नंबर आप हाइलाइट करना जी, लाइन नंबर 3 को। इसके अंदर हम जो है ये कह रहे हैं कि इनिशियल अप्रोक्सिमेशन में कि आपके पास एक्स नॉट को 1 कर दें, और एक्स1 सॉरी, एक्स1 को 1 कर दें, एक्स2 को -1 कर दें, एक्स3 को 0 कर दें, और एक्स 0.1 कर दें एक्स3 को, और एक्स4 को 2 कर दें। यानी ये हमारे पास कहा जा रहा है। आपके पास भी एग्जाम में ये आ सकता है कि सेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फॉर द गिवन सिस्टम। तो सिस्टम के लिए हमारे पास वो मौजूद होगा, और इसको रीअरेंज करना जो है ना वो बेहतर है कि अगर आप रीअरेंज कर सकते हैं तो वो लाजमी करें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कई किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर वो वहाँ पे रीअरेंज नहीं हो पाता। तो नहीं रीअरेंज नहीं होता, तो या तो वो मेथड छोड़ना पड़ता है हमें, या फिर हम जो है अगर उसको बाय फोर्स लेके जाएँगे तो वो हमारे पास चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर रीअरेंज होगा तो वो बेहतर है, लेकिन हर हर सिस्टम जो है वो रीअरेंज नहीं होता। यानी ये हमारे पास इसके अंदर इसकी डिस्कशन भी इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर करेंगे हम। इसके बाद जी हम इस तरह करते हैं, यानी ये हमारे पास लिखा गया जी, इसमें जैकोबिस मेथड के अंदर ये हमारे पास मौजूद हो गया कि मुख्तलिफ वाइटेशंस के साथ हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास चले जी यहाँ तक ही रखते हैं। फिर बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर जो है दूसरे पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है आप कर दें एंड।